डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम सीखेंगे जनरल साइंस की कुछ प्रश्न और उत्तर जो सामान्यतः हर किसी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे पाचन तंत्र के बारे में पहला टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनल के। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे माउथ आ जाता है और माउथ में क्या खास बातें होती हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में और हम सभी को जानना अति महत्वपूर्ण है। वो है जैसे 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जिनसे लार निकलती है। ठीक है, कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी। लार भोजन को चिकनाहट प्रदान करता है। क्या करता है? चिकनाहट प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि लार भोजन को पचाने के लिए चिकनाहट प्रदान करती है। लार में टाइलिन, क्या? टाइलिन व एमाइलेज एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के कार्बोहाइड्रेट भाग का पाचन करता है। क्या? टाइलिन और एमाइलेज। लार में उपस्थित क्या है? लार में उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी कि हम जब कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी जीवाणु रहता है तो जो लाइसोजाइम एंजाइम निकलता है वो जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो ये हमारी होगी मुंह यानी कि माउथ की कुछ बातें। अब देखते हैं दांत। दांत में देखो क्या होते हैं, जो हमारे दांतें होते हैं, मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जैसे कि पहला कृतनक यानी कि उसे हम इंसिजर कहते हैं, जो इसका काम होता है वो काटने व कुतरने का काम करता है। ठीक है। दूसरा जो प्रकार है वो है रदनक यानी कि कनाइन कहते हैं और इसका जो काम होता है वो चीर फाड़ करने के लिए, जैसे विशेषकर मांस मछली जो खाते हैं लोग, उनके लिए ये दांत बहुत ही मतलब होते तो सभी में है लेकिन उसका प्रयोग इसी चीज़ के लिए किया जाता है। जो थर्ड है, तीसरा प्रकार का, वो है अग्रचर्णवक यानी कि प्री मोलर। ठीक है, जो प्री मोलर होते हैं वो भोजन को पीसने का कार्य करता है। क्या करता है? भोजन को पीसने के कार्य करता है। ठीक है। और अग्रचर्णक यानी कि प्री मोलर और मोलर, ये दोनों ही का जो काम होता है वो भोजन को पीसने का काम, यानी कि जो भी कुछ आप खाते हैं तो आपके मुंह में क्या करता है, वो दांत की मदद से, दांत की सहायता तो उसको क्या करता है, वो पीस देता है, यानी कि पूरा वो बहुत एकदम पीस देते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत आपको याद रखेंगे, इंसिजर, कनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, और ये दंत का सूत्र नीचे दिया गया है, आप उसे देख लेंगे। ठीक है, अगला कुछ हम जानते हैं। जैसे अब हम ये जानते हैं क्या कि बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं जिन्हें दूध के दांत यानी प्राथमिक दांत कहते हैं। और वो क्या होते हैं? वो अस्थाई होते हैं। यानी कि आप देखते होंगे कि जो बच्चा होता है वो बच्चा जो मतलब कि पहले तो जब बच्चा पैदा होता है यानी कि जन्म लेता है तो उसे दांत नहीं होता है, यानी कि 1 से 1.5 साल के दरमियान में उससे कुछ दांत आते रहते हैं, उसे दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, तो 20 दांत होते हैं जो क्या होता है कि वो प्राथमिक दांत होते हैं, यानी वो अस्थाई, फिर वो टूट जाने के बाद फिर दोबारा एक एक करके दांत आना शुरू हो जाता है। जब वयस्क होते हैं, जो वयस्क बच्चे होते हैं, उसमें से 32 दांत पाए जाते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं कि द्वितीय दांत बोलते हैं। ठीक है, वयस्क मनुष्य में बात करें तो 8 इंसिजर दांत होते हैं, 4 कनाइन और 8 पेरीमोलर और 12 मोलर टीथ पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने सीखा कि टोटल कितने 32 दांत होते हैं, तो उनमें से 8 इंसिजर, 4 कनाइन, 8 पेरीमोलर और 12 मोलर, यानी कितने हो गए? 8 4 12 और 8 4 12 8 20, अब 20 और 12 कितने हो गए? 32, यानी कि कुल मिला के एक वयस्क में 32 दांत पाए जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के लाइफ में टीथ 2 बार आते हैं, इसलिए द्विबारदंती यानी क्या? द्विबारदंती यानी कि डायफोडोंट कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के टीथ के अलावा 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि मनुष्य के टीथ अलग 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए विषमदंती यानी कि हेट्रोडोंट भी कहते हैं। ठीक है, मनुष्य के टीथ की बात करें तो ये क्या होता है, मनुष्य के जो टीथ होते हैं ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं, मनुष्य के टीथ जो होते हैं, मनुष्य के टीथ जबड़े की हड्डी को गर्त में लगे होते हैं। किस में होते हैं? गर्त में लगे होते हैं, इसलिए इसे गर्तदंती भी कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए,
आ, जो मनुष्य कहते हैं दांतों का इनेमल, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते हैं। क्या? दांतों का इनेमल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, यानी जो दांत आप देख रहे होंगे, इस दांत के जो ऊपर वाले पार्ट होता है, यानी कि वाइट कलर का आपके दांत के ऊपर वाला, उसको क्या जाता है? इनेमल। ठीक है, और ये पूरे शरीर में सबसे कठोर वही चीज, यानी कि वही पाया जाता है, जिसलिए आप देखते हो खाना या चबाने के टाइम पे आप अक्सर देखते हैं कोई अगर कंकर या पत्थर आपके दांतों के अंदर, यानी कि दांत में अगर दब जाता है तो पत्थर टूट जाता है, लेकिन आपके दांत नहीं टूटता है। ठीक है, इसलिए हम हमारे शरीर में सबसे जो हार्डेस्ट यानी कि कठोर पार्ट है वो दांत के जो इनेमल है वही होता है। ठीक है, हाथी की दांत की बात करें तो हाथी का जो दांत है, टस्क, हाथी के दांत ऊपरी कृतनी अपर इंसिजर दांत होता है। जो ऊपर में डबल आप देख रहे हो वो क्या होता है कि इंसिजर्स होते हैं। शाकाहारियों की बात करते हैं, किसकी? शाकाहारी में। शाकाहारियों में रक्तदग यानी कनाइन टीथ अनुपस्थित अपसेंट होते हैं। ठीक है, जो शाकाहारी होते हैं हेर्बिवोरस, उनमें कनाइन दांत अपसेंट रहता है, यानी कि नहीं रहता है। ठीक है, क्यों नहीं रहता? क्योंकि देखो शाकाहारी होते हैं वो तो वो खाते नहीं है, रहता तो है लेकिन उसमें क्या है कि वो सक्रिय नहीं रहता है। ठीक है, जिसे दंत कासिनिक डस्टोमा कहते हैं। ठीक है, खरगोश, हाथी, हिरन और इन सब में ये वाले दांत नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कौन सा? ये वाले कनाइन दांत। ठीक है, क्योंकि कनाइन का चीर फाड़ करने के लिए काम आता है और वो क्या है कि शाकाहारी है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कुछ बातें और। अगला क्या है कि बच्चों में अग्रचर्णक यानी कि बच्चों में अग्र चवर्णक यानी कि प्रीमोलर टीथ पूर्णतः अब्सेंट होता है, यानी कि जो प्रीमोलर टीथ होते हैं वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। किशोर में चार चवर्णक यानी कि मोलर टीथ अब्सेंट होते हैं। ठीक है, जिन्हें अकल दांत यानी कि विजडम कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो जो बच्चे होते हैं उसे अकल दांत यानी कि अकल का जो दांत होता है वो बच्चों में नहीं होता, जब बड़े हो जाते हैं तब होता है, जैसे उसे अकल के दांत कहते हैं। ठीक है, तीसरी पॉइंट बात करते हैं जैसे ग्रसनरी। क्या? ग्रसनी, ग्रसनी क्या होता है? फायरेक्शन, फैक्शन। ग्रसनाल क्या होता है? गरीसिका होता है, वह क्या होता है? श्वास नाल के संयुक्त क्षेत्र को ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी में क्या होता है कि काकाल यानी कि अलिजिन्हा यूवोला नामक रचना लटकती रहती है। ठीक है, जो भोजन करते समय, पानी पीते समय आंतरिक नसा छिद्रों को बंद करने का कार्य करती है। ठीक है, चौथा पॉइंट देख लीजिए, ग्रास नाल जिसे गरीसिका कहते हैं और इंग्लिश में एसोफंगस कहते हैं और एवोसियोफागस कहते हैं। गरीसिका आहार नाल का वह भाग है जिसमें भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है। ठीक है, जो गरीसिका होता है, जो आहार नाल होता है, वहाँ पे भोजन का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाता है कि बताइए कि ग्रास यानी कि गरीसिका यानी आहार नाल का वह भाग जिसमें भोजन का बिल्कुल पाचन नहीं होता है। तो इसमें आपसे ऑप्शन दे देगा क्या कि जो ग्रास नाल है यानी कि गरीसा है, इसमें क्या भोजन पाचन होता है? तो आप आंसर देंगे नहीं होता है। ठीक है, पांचवा बात देखते हैं क्या है? अमाशय। अमाशय को क्या कहते हैं? स्टोमक कहते हैं। अमाशय में उपस्थित पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। क्या? अमाशय में उपस्थित पेप्सिन कौन सा है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। अमाशय में उपस्थित रैनिन एंजाइम यानी दूध को दही में बदलता है। अमाशय में उपस्थित रैनिन जो होता है वो एंजाइम होता है और वो दूध को क्या किस में बदल देता है? वो दही में बदल देता है। ठीक है, देखो दूध घुलनशील प्रोटीन जो होता है वो कैसिनोजन होता है और रैनिन क्या होता है? ठीक है, एक एंजाइम होती है और जो एंजाइम क्या करता है? दही में परिवर्तित कर देता है। और ये क्या होता है? ये दही और घुलनशील प्रोटीन होता है जो कैसीन होता है। ठीक है, अगला कुछ बातें और हम जान लेते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला हम अगली बात को ध्यान से सुनिएगा, यह है कि नोट बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है जबकि वयस्कों में रेनिन एंजाइम अब्सेंट रहता है। यानी कि बच्चों में रेनिन एंजाइम पाया जाता है लेकिन वयस्क में नहीं पाया जाता है। वयस्कों में रेनिन के स्थान पर CHSL यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो होता है वो का निर्माण होने लगता है। HCl का निर्माण अमाशय में उपस्थित अम्लीय कोशिकाओं यानी ऑक्सीनाइटिक सेल्स के द्वारा होता है। ठीक है, अगला देखिए, अमाशय में उपस्थित मनुष्य कोशिका या जाय क्या तो जाय भोजन कोशिकाएं निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिजन का स्रावन करती है। ठीक है, अमाशय के चारों ओर उपस्थित श्लेष्मा की झिल्ली किसकी?
श्लेष्मा की झिल्ली यानी कि मस्क्यूलस मेंबर्स आमाशय को स्वपाचन को रोकती है। यानी कि जैसे देखिए हम कोई चीज़ खाते हैं तो पेट के अंदर आमाशय के अंदर क्या होता है, पाचन हो जाता है। लेकिन अगर जो हमारा जैसे पेट है तो पेट के अंदर उसकी लेयर है ना, जो स्टमक है, आमाशय है, वो खुद भी तो पचा सकता है, लेकिन वो कौन रोकता है, ये मस्क्यूलस मेम्ब्रेन ही उस चीज़ को, आमाशय को पचाने से रोकता है, नहीं तो हमारा पेट ही सब पच जाएगा। ठीक है, जैसे मांस मछली जो कोई खाता है, ठीक है, तो वो कैसे पच जाता है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं रहे, क्या मस्क्यूलस मेम्ब्रेन नहीं रहे, तो उसको भी पाचन कर सकता है। छठे बात करते हैं। जैसे छठा क्या है, छोटी आंत्र यानी स्मॉल स्टाइन। ये क्या होता है, गृहिणी, डुडनम यानी कि अग्र क्षुद्रांत, जनज और क्षुद्रांतीन, एलम, ये तीनों के बारे में हम जोते हैं। जैसे देखो, छोटी आंत की गृहिणी यानी कि डेरनम टाले भाग में भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है। ठीक है, छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है। गृहिण एक यू आकार की नालिका होती है जिसमें अग्नाशय ग्रंथियां लगी होती है। ठीक है, अग्नाशय की बात करें तो अग्नाशय से अग्नाशय रस यानी कि पेनक्रियास जूस निकलता है। आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि अग्नाशय से क्या निकलता है, तो पेनक्रियास जूस निकलता है। अग्नाशय रस में कार्बोहाइड्रेट यानी कि एमाइलेजन और वासा लाइपेज और प्रोटीन प्रोटोएस और कार्बोक्सिक पेप्टेसाइन, कार्बोक्सिड पेप्टाइडेज और न्यूक्लिक अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे। ठीक है, इसलिए अग्नाशय को पूर्णतः पाचक रस यानी कि कैप्लेट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको अगली क्लास में यकृत लीवर के बारे में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।